तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक इलेक्शन रामकरण चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल डिस्कस किया आर्य अग्रवाल के कार्य समय के चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने कल डिस्कस किया 1 से लेकर 10 तक प्रश्न को। आज हम डिस्कस करेंगे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। हर इसी प्रकार से हमारा जो वीडियो आएगा, प्रत्येक 10-10 प्रश्न का जो वीडियो रहेगा वो हमारा इसी प्रकार से आता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, क्योंकि 1 से लगाइए मैंने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन क्या कहता है 11 से लेकर 20 तक। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कहता है, पढ़िएगा। स्क्रीन पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्या आप लोग उसे पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन समय लेगा, मतलब कितना समय लेगा। तो देखिए क्या कहता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। तो देखिए हम इन लोगों का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है। तो देखिए एलसीएम जो आ जाएगा वो 180, देखते हैं 180 आएगा, 180। तो 18 दांव पर 180 हमारा जो आ गया एलसीएम कितना है। यह टोटल काम है, आप लोग को मैंने कल बता रखा है कि यह जो बीच में जो आता है मान एलसीएम लेने पे, तो हमारा टोटल काम आता है। और इससे भाग देंगे तो ये हमारा क्षमता आता है, जिसको हम इफिशियंसी इंग्लिश में कहते हैं। और क्षमता को हम एक और नाम से जानते हैं, क्षमता को प्यारे दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। और इससे भाग देंगे तो 20 नम्मा 180 और 3 छक्का 18 यानी 30 छक्का 180। देखिए अलग अलग इन लोगों का ए और बी और सी की क्षमता आ गई। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। चलिए बी और सी को हम काम कराते हैं, बी और सी को हम काम कराते हैं। तो देखते हैं कि बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी है। बी और सी की क्षमता कितनी है, 9 6 15। तो देखिए इनकी क्षमता कितनी है, 15। और कह रहा है कि यह 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो 2 दिन में यह कार्य कितने किए होंगे। तो देखते हैं 15 दूनी 30, हमारा जो यह कार्य कर चुके हैं 30 कार्य कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पर 30 काम बी और सी मिलकर कर चुके हैं और 30 काम यह कर चुका है। तो बचा कितना काम, 180 में से हम क्या करेंगे, 30 काम को घटा देंगे तो हमारा जो आएगा शेष काम। देखिए यह कौन सा काम है, शेष काम है। और शेष काम को करेगा ए, शेष काम हमारा कितना आ गया 150। और 150 काम को हमारा ए की क्षमता से करवाएंगे तो कितना आएगा, ए की क्षमता कितनी है तो 10। एक दिन में 10 काम, तो 150 काम को कितने दिन में कर लेगा, तो काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन में हमारा जो ए है वह शेष काम को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को। 12वें प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आप लोग जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिए, हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, अगला प्रश्न पढ़िएगा। कहता है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को चुटकियों में हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए ए किसी कार्य को क्या कहता है, जो ए है वह 6 घंटे समय लेता है और बी किसी कार्य को करने में 4 घंटे लेता है और सी किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो हमारा एलसीएम लेने पे जो टोटल काम आएगा वह 12। हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 6 दूनी 12, इसका जो क्षमता होगा 4 4 12 और इसका जो क्षमता होगा 12 एकम 12। तो देखिए तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस 12 काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इनकी क्षमता कितनी आई, 2 3 5 1 6, काटेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 2 घंटे। पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने घंटे में कर देंगे, तो 2 घंटे में कर देंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे दोस्तों, एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितना दिन में पूरा करेगी। तो प्यारे दोस्तों इसको हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कहता है, एक पुरुष, एक मैन प्लस एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन और एक बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। और कह रहा है कि जो हमारा, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, तो एक मैन जो है अकेला इसी काम को 6 दिन में कर ले रहा है। आगे कहता है कि जो अकेला लड़का है वह 18 दिन का समय लेता है। अकेला लड़का जो है वह 18 दिन का समय लेता है। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे हमारा टोटल काम कितना हो रहा है, तो 18 हो रहा है। कितना हो रहा है, 18। तो इससे हम भाग देकर क्षमता निकालेंगे, 3 छक 18, 36 18 और 18 एकम 18। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो लड़के का क्षमता है वह 1 है। जब यहाँ लड़के की क्षमता 1 है तो यहाँ भी लड़के की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ लड़के की जो पुरुष है और पुरुष की यहाँ पर क्षमता 3 है, तो यहाँ पर भी पुरुष की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए हमारा एक पुरुष और एक औरत और एक लड़का मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। यहाँ पर पुरुष 3 काम कर लिया है और यहाँ पर एक लड़का काम कर लिया है। तो दोस्तों हम क्या जोड़े कि हमारा एक 6 काम हो जाए। तो दोस्तों 3 और 1 4 काम हो गया है। हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो हमारा स्त्री का जो क्षमता है वो निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमसे पूछा है कि एक स्त्री इस 18 काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो क्षमता कितनी है स्त्री की, 2। इसे करवाएंगे तो हमारा टोटल जो दिन आ जाएगा 9 दिन। 9 दिन में प्यारे दोस्तों यह स्त्री जो है अकेली कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों समय को न गवाएंगे, केवल सवाल करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। चाहे कार्य समय हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे नाव धारा हो, कोई भी हो, हम एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर ले रहा है। यहाँ पर पढ़िएगा अगली लाइन क्या कहता है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। टोटल यहाँ पर कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कोई कुछ कुल काम है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 26 है। यहाँ पर अकेला जो है आदमी है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक 6 दिन में अकेला आदमी जो है अकेला क्या कर रहा है, 6 दिनों में। यदि अंतिम 6 दिनों में, तो अंतिम 6 दिनों में आदमी जो है यह काम कर ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 26 काम टोटल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 काम अकेला आदमी 6 दिन में कर ले रहा है। तो देखिए मैन और बॉय एक दिन में, अगर टोटल काम 26 दिन में कर ले रहे हैं, 6 काम आदमी कर चुका है, तो जो काम पूरा था 20 दिन बचेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए कि 26 काम था, 6 काम आदमी कर लेता है, तो मैन और आदमी 20 दिन करेंगे तभी तो 26 काम होगा। तो 26 काम में 20 दिन दोनों मिलकर किए और 6 दिन अकेला आदमी किया। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, कहता है कि अगर यह मैन और जो आदमी है और लड़का है, अगर 4 दिन और कर लेते, आदमी और लड़का अगर 4 दिन और कर लेते दोस्तों, तो हमारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 24 दिन में। तो अभी बचा कितना है इन दोनों का काम, तो बचा है मैन और बॉय का जो काम बचा है वह कितना, 4 दिन का बचा है। 4 दिन हम इनसे करा देंगे। और आगे क्या कहता है कि अकेला आदमी 6 दिन में काम करता है। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। देखिए मैन प्लस बॉय बटे एम, यहाँ पर हम देखेंगे कि 6/4, इसको काटेंगे 3/2। यहाँ पर देखिए इन लोगों का क्षमता ही निकल कर आ गया। आदमी का रेशियो आया 2 और मैन और बॉय के जो रेशियो आया वो 3 आया। तो कह रहा है कि आदमी यहाँ पर 2 काम करता है तो यहाँ भी 2 काम करेगा, और जो लड़का है वो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं। तो दोनों मिलकर, तो यहाँ पर कुल काम हम निकालेंगे। टोटल जो काम है, टोटल वर्क है वह 24 गुणे दोनों की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 से हम गुणा करेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा, 72। और 72 में पूछा किसका है, लड़का का। लड़का का जो क्षमता है वह कितना है, 1 है। काम कितना कराना है, 72। भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वह 72 दिन आ जाएगा। कितना दिन, 72 दिन। तो ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर देखिए यह टोटल काम 26 है, आदमी 6 दिन कर ले रहा है, और 6 दिन अगर कर ले रहा है तो बचा 20 दिन। 20 दिन को यह दोनों मिलकर करेंगे, तो यह काम अगर 2-4 दिन और कर लेते तो यह काम 24 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर तो इसके बराबर हम जो आदमी 6 दिन में काम कर रहा है इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए मैन प्लस बॉय और बटे मैन, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। और मैन और बॉय मिलकर 3 काम करते हैं तो 24 काम करते हैं। यहाँ 24 दिन यहाँ लगता है, 3 काम यहाँ करते हैं। तो काम में अगर क्षमता से गुणा कर देंगे तो हमारा जो
टोटल काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72 का। अब हम बी की क्षमता से यानी लड़के की क्षमता से हम भाग दे देंगे तो हमारा जो दिन आ जाएगा वह 72 दिन आ जाएगा। तो प्यार दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, देखिएगा 15 क्या कहता है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे काम को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसके पहले आया था और जैसे बटे के रूप में, भिन्न के रूप में अगर दिया रहता था तो उसको हम कैसे गुणा और भाग करके निकालते थे। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि ए जो है, कह रहा है ए 7/10 भाग, कितना 7/10 भाग 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में पूरा करता है। इसको देखिए, और यहाँ से हम क्या करते थे, इसका इधर क्या करते थे, भाग करते थे और इधर से हम क्या करते थे, गुणा। बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल दिन निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 50 150 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आगे क्या कहता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो ए जो है वह बी की सहायता से शेष कार्य है कितना, तो देखिए 7/10 काम यहाँ पर कर लेता है। तो टोटल यह काम होता है, वास्तविक जो काम होता है वह नीचे वाली संख्या होती है और 7 काम इसमें से कर चुका है तो बचा कितना, 3 काम। तो 3/10 काम जो है वह कितने दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में। तो यहाँ से देखिएगा इसका क्षमता निकालेंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए ए का कितना हो गया 150 बटे 7 और यहाँ से देखिए ए प्लस यहाँ से ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 40 बटे 3। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे 40 और 150 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 600। अब यहाँ से देखिए भाग देंगे तो यहाँ से 150 चौकू 600 होता है और 7 से ले जाके गुणा करेंगे, इसका दोस्तों गुणा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा क्षमता वह 28 दिन होगा, 7 चौकू 28 दिन। यहाँ पर ए और बी 40 की क्षमता 40/3 की क्षमता से करते हैं, इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना 15, कितना आएगा 15। अब यहाँ पर 3 की क्षमता से कराएंगे तो कितना आएगा 15 × 45। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ए का क्षमता कितना आया 28 दिन और ए और बी का कितना आया 45। यहाँ से हम 28 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 15 में से 8 या 7 और 3 में से 17। हमारा किसका आ गया, ए का घटाए तो हमारा कितना आया, किसका आया बी का, किसका आया बी की क्षमता कितनी आ गई, वह 17 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे ए और बी। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 7 15 3 1 4 45 की रेशियो से एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 45। हमें काम किसका कितना करवाना है 600 काम करवाना है और किस 45 की रेशियो से तो भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं तो कितना बार जाता है, तो 15 या 45 और 15 चौकू 60 40 बार, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन में इस 600 काम को ए और बी मिलकर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पढ़िए उसको, आप लोग आंसर उसका देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पढ़िएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि देखिए हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं और उम्मीद करिए अगर एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लिए तो जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां, क्या कहता है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में खत्म कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ए जो है 4 घंटे का समय लेता है और बी और सी मिलकर कितने घंटे 3 घंटे का समय लेते हैं और ए और सी मिलकर 2 घंटे का समय लेते हैं। तो यहाँ से हम देखिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आता है 12 आता है। तो यहाँ 4 × 12, यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ पर देखेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा 2 × 6 12। तो देखिए इन लोग का क्षमता आ गया। तो देखिए यहाँ पर ए जो है हमारा एक दिन में 3 काम करता है, तो यहाँ भी 3 काम करता है। ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, तो 3 काम ए कर चुका है, तो बचा जो 3 काम वह सी करेगा। ठीक है, जब सी 3 काम करता है तो यहाँ भी सी 3 काम करेगा। और ए बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं, तो 3 काम सी अकेले कर दे रहा है, तो 1 काम बी करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितना है 1, बी की क्षमता कितना है 1 और काम कितना है 12, 1 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा 12 दिन, यही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। तो कह रहा है कि जो बी है वह 1/6 काम कर रहा है, तो बी को हम 6 काम करा देंगे, बी को हम 6 काम करा देंगे। और देखिए आगे क्या कहता है, 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो दोस्तों एक समय में ए आधा काम करता है, तो दो समय में बी पूरा, जो 2 समय में ए जो है वह पूरा काम करेगा। कह रहा है कि एक समय में ए जो है वह आधा काम करता है, तो 2 समय में क्या करेगा, पूरा काम कर लेगा 2 समय में। तो ये हमारा जो टाइम है, जो हमारा समय है, वह उनका ये रेशियो है। तो दोस्तों इसको हम अनुपात में काटेंगे, छोटे करेंगे, 1:3 का आ गया। तो ये हमारा समय का अनुपात है। तो अब हम इसको बदलेंगे दिन के इनकी इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुपात में बदलेंगे। तो प्यार दोस्तों इसको हम इफिशियंसी के अनुपात में बदलेंगे, तो इसका अनुपात जो है वह चेंज कर देंगे, 3:1 कर देंगे। तो दोस्तों आगे कहा क्या है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 4 काम करते हैं, और 10 से गुणा कर देंगे 10 दिन से, तो हमारा जो टोटल काम आ जाएगा 40 आ जाएगा। टोटल काम कितना आ जाएगा, 40। पूछा है क्वेश्चन में कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की जो क्षमता है वह कितनी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो 1 है। तो बी से हम इस काम को कराएंगे 40 को, तो भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40 दिन। बी इसे क्या करेगा, 40 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पर जो समझ गया वो क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, क्योंकि ये जो है आधा काम कर रहा था एक समय में, तो 2 समय में पूरा काम करेगा। तो 2 समय में हम इसको कराएंगे, तब जाके हमारा रेशियो सही निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। दोस्तों पढ़िएगा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः ये वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए हल करते हैं। कह रहा है कि जो ए है वह बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ए हमारा 1 है, तो बी हमारा 1 है, तो ए हमारा 3 गुना कार्यकुशल है। इसमें कहा है कि ए बी की तुलना में, ए जो है वह बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तो 3 गुना है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं प्यारे दोस्तों कि जो हमारा कार्य क्षमता होता है, जो हमारी कार्य कुशलता होती है, वो हमारा किसके अपोजिट होती है, तो समय के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं इसका जो रेशियो है 3:1 है, वो किसका है, समय का है, नहीं क्षमता का है। यहाँ पर कहा है कि 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी क्षमता है, यानी इफिशियंसी हमारा कितना है, 3:1 है। अब हम इसको समय में कन्वर्ट करेंगे, तो समय हमारा हो जाएगा 1:3। ये हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए जो है बी की तुलना में कितना दिन कम कार्यकुशल है, तो आप लोग का आंसर आएगा 2 दिन। हमारे अकॉर्डिंग प्यारे दोस्तों 2 दिन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वह 60 दिन। तो इसको हम निकालेंगे, भाग देंगे, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर हम भाग देंगे, तो हमारा जो फाइनली जो क्षमता आ गया वो टोटल 1 बराबर कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर हम भाग देंगे, तो 1 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 दिन। यहाँ से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दिन। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों इस वाले समय से इसमें गुणा कर दीजिए, तभी समय पूरा काम आ जाएगा 30×90। और इस समय से इसमें इस क्षमता में भाग दीजिए, गुणा कर दीजिए, तभी हमारा कितना आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ए और बी, ए का दिन कितना है 30 और बी का दिन कितना है 90। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 90 दिन। भाग देंगे 30×90, 90 कम 90, टोटल 4 क्षमता आ गया। अब देखते हैं, पूछा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में निपटा देंगे। तो ए और बी से हम कराएंगे, ए और बी से टोटल काम कितना है 90, और 4 से भाग देंगे तो हम काटेंगे, तो आएगा हमारा आंसर 22 सही 1/2 दिन। कितना आएगा, 22 सही 1/2 दिन। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि इफिशियंसी जो होती है, हमारी जो कार्य क्षमता होती है, वह समय के अनुपात मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारी क्षमता होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों 18 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 क्वेश्चन बचा है इसमें, इस वीडियो में। तो 2 क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए बी सी तथा
ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? तो सी की जो क्षमता आ जाएगी, क्षमता जो निकालेंगे, सी का जो दिन निकालेंगे वह लास्ट में निकालेंगे। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन लोग का दिन लिख देते हैं। ए और बी और सी, इन लोग का दिन कितना कितना दिन ले रहा है? तो 36 दिन ले रहे हैं। और दूसरा जो बी ले रहा है वह 54 दिन ले रहा है। और तीसरा जो है सी, वह किसी काम को कितने दिन में? 72 दिन में कर रहे हैं। इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 36 काट देंगे, काटेंगे तो 38 54 72 यानी 216। हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 216 आ जाएगा। हम यहाँ से भाग देंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्षमता आएगी वह कितना आएगी? 36 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 3 6 बार जाएगा। इससे भाग देंगे 4 बार जाएगा। इससे भाग देंगे तो 7 त्रिके यानी 3 बार जाएगा। हमारा जो क्षमता आ गया 6 4 3 आ गया। भाग करके देख लीजिएगा, सही है। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे क्या कहा है। तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा क्या कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए इस समय एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए इस समय रोपनी हो रही है गाँव में, आप लोग जानते हैं कि रोपनी हो रही है, जो रोपाई होती है गाँव में। तो 3 लोग मिलकर ठेका लिया है कि ए और बी और सी 3 लोग हैं और काम करने का ठेका लिया है। तो ये लोग कुछ दिन काम किए और काम करने के बाद क्या हुआ कि ए जो है वह 8 दिन पहले चला जाता है और बी जो है 12 दिन पहले चला जाता है। तो क्या करना है कि जब हम ठेका लिया है तो उसको छोड़कर भाग जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे बुला कर लाएंगे और जो शेष काम रहेगा उसको हम उससे करवाएंगे। जो छोड़कर चले गए हैं उस काम को हम उसको क्या करवाएंगे? पूरा करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, उसको पूरा करवाते हैं। तो जो हमारा ए है वह 8 दिन पहले चला जाता है, तो इसमें हम 8 काम इससे और हम कराते हैं। तो 8 दिन और काम करवाते हैं 6 रेशियो से। तो हमारा जो टोटल इसका ए कितना काम कर देगा? 8 48। 8 दिन और काम करता है तो 48 काम कर देता है। और बी जो है 12 दिन और काम करता है तो 12 चौका 48, यानी कि ए भी 48 काम करेगा और बी भी 48 काम करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना हो जाता है? 96 काम। टोटल काम कितना हो जाता है ए और बी का? 96। अब इसमें हम क्या करेंगे? 96 काम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 1 और 9 10, 10 1 11 और 2 1 3। तो दोस्तों 312 काम। हम क्यों 96 को जोड़े हैं? क्योंकि ये काम छोड़ कर गए थे, इसको हमको पूरा कराना जरूरी है, तो इसको हम इसमें जोड़े हैं तो हमारा 312 काम आ गया। उस 12 काम को हम तीनों से कैसे कराते हैं? 312 काम को 312 काम को अब सी भी है इसमें शामिल हो गया है, ए और बी सी। तो तीनों की क्षमता से हम कराएंगे 6 4 10 और 3 13। 13 की क्षमता से हम ए और बी और सी से कराएंगे। तो जो हमारा टोटल दिन आ जाएगा 13 दूनी 26, बचा कितना? 5, 52 13 चौको 52। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 24 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 दिन। तो प्यारे दोस्तों एक बार और देखिएगा, ए और बी की क्षमता इतने दिन तक काम करते हैं। हम क्या करेंगे कि जो क्षमता आएगी उसमें जो छोड़ कर गया है 8 से गुणा करेंगे तो जो हमारा उसकी जो टोटल काम आ जाएगा 48 दिन आ जाएगा। ए का, बी का हमारा 48 दिन आ जाएगा, 12 दिन कराएंगे। तो अब इसको उठाकर हम इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा अधूरा काम है, इसको पूरा कराना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो पूरा काम जो आ जाएगा वह 312 आ जाएगा। 312 जो है वह तीनों की क्षमता से हम कराएंगे तो हमारा जो टोटल दिन आ जाएगा वह 312 काम को हम 24 दिन में तीनों से करा देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पढ़िएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्यारे दोस्तों आइए समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए और बी मिलकर कितने दिन में? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। आगे कहता है कि जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में। हम यहाँ से टोटल काम निकालेंगे 48, 16 तिया 48, भाग देंगे 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए ने अकेला इस पर 5 दिन कार्य किया और बी ने अकेला 7 दिन। तो दोस्तों प्यार यहाँ पर देखिएगा कि ए अकेला 5 दिन और बी 7 दिन। तो देखिए इससे हम 5 दिन काम करा लेते हैं ए और बी से, 5 दिन। तो कितना हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा। कितना काम कर लेंगे? तो 20 काम कर लेंगे। तो दोस्तों आगे देखिएगा, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं।
तो कहता है कि बी और सी दोनों की क्षमता, जो बी हमारा 7 दिन करता था और सी हमारा 13 दिन काम करता था। तो देखिए यहाँ से 2 दिन काम कर चुका है, 5 दिन काम कर चुका है। बी से हम यहाँ पर कितना दिन काम करा चुके हैं, तो 5 दिन काम करा चुके हैं। तो बचा बी का कितना दिन, तो 2 दिन। अब 2 दिन बी और सी को एक साथ काम कराएंगे तो बी का जो काम होगा, बी का जो दिन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो 2 दिन यहाँ से हम कराते हैं, तो हमारा बचा कितना, टोटल 3 दूनी 6 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जा रहा है, 26। यहाँ पर 2 काम करा लिए हैं, अब यहाँ से 2 काम ये कर लिया है सी, तो बचा सी का कितना, 11 दिन। सी 11 दिन बचा। तो अब देखिए 26 काम हो चुका है और टोटल काम 48 है, तो बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा, 22। और सी भी इसी शेष काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 11, और 11 दिन कितना है, 11। अब भाग देंगे तो हमारे इसका क्षमता आसान निकल कर आ जाएगा, 2 दिन। तो 2 दिन में सी का जो क्षमता है वो कितना, 2 दिन। और ए की क्षमता कितनी है, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या कहता है, ए और बी और सी, हम इनका क्षमता निकालते हैं। देखिए यहाँ पर सी अकेला 2 दिन में, यहाँ पर 2 दिन में सी की क्षमता कितनी है, 2। और बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। तो एक 2 सी कर ले रहा है, तो एक जो है वो बी करेगा, और यहाँ पर बी जो है 1 कर रहा है, बी जो है 1 करेगा। तो टोटल काम जो है वो 4 काम हो रहा है। तो एक का काम कितना हो जाएगा, 3। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। बी की क्षमता यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तभी तो 3 1 4 क्षमता होगा। तो दोस्तों देखिएगा, ए की क्षमता निकल कर आ गई 3, और बी की क्षमता निकल कर आ गई कितनी, 1, और सी की तो पता ही है 2। तो दोस्तों देखिएगा कुछ, तो 48 काम को तो पूछा है क्वेश्चन में। तो पहले दोस्तों पूछा है क्वेश्चन में, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी से काम कराते हैं, टोटल काम कितना है, 48, और सी से हम काम कराते हैं। सी की क्षमता कितनी है, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 24 दिन आ जाएगा। कितना दिन, 24 दिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा है, हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन सही है या नहीं। किताब है मेरे पास, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ऑप्शन मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 24 दिया है, बी जो है वो 24 दिया है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आ जाएगा वो 24 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आया हो। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर सी में। वह 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।